नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जाति भेद को कैसे समाप्त किया जाए। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने बहुत विस्तार से अपनी पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया है। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जो भाषण लोगों के सामने नहीं दे पाए क्योंकि कुछ मनुवादियों ने उनको रोक दिया था। अखबारों ने यह भाषण छापने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा यह मानना है कि जब तक आप अपने समाज का ढांचा नहीं बदलते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक आप अपने समाज की आत्मरक्षा के लिए या आक्रमण के लिए संगठित नहीं कर सकते। सामाजिक व्यवस्था बदले बिना न तो राष्ट्र का निर्माण कर सकते और न ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जाति प्रथा की नींव पर आप जो कुछ भी निर्माण करोगे वह टूट जाएगा और कभी भी एक परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक सवाल जो विचार करने के लिए बाकी है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए और जाति प्रथा को कैसे खत्म किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत लोगों ने कदम उठाए परंतु सफल नहीं हो पाए। इस समस्या पर कुछ लोगों का मानना है कि जाति प्रथा के सुधार की दिशा में पहला कदम उठाया जाना चाहिए, वह है उपजातियों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जातियों की तुलना में उपजातियों के बीच रहन सहन, व्यवहार व सतर के लिहाज से आपस में अधिक समानता रहती है। लेकिन मेरे विचार में यह गलत धारणा है। सामाजिक रूप से उत्तर तथा मध्य भारत के ब्राह्मण दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की अपेक्षा नीचे सतर के हैं। पहले वाले ब्राह्मण खाना बनाने, पानी ढोने व भरने का काम करते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं। दूसरी ओर उसका उल्टा नॉर्थ इंडियन वैश्यों तथा कायस्थों का बौद्धिक व सामाजिक स्तर साउथ इंडियन ब्राह्मणों के बराबर ही है। फिर खान पान के मामले में भी साउथ इंडियन शाकाहारी ब्राह्मणों का नॉर्थ इंडिया कश्मीरी तथा बंगाली ब्राह्मणों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि साउथ इंडियन ब्राह्मण वेजिटेरियन तथा कश्मीरी व बंगाल के ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसका उल्टा खान पान के मामले में साउथ इंडियन ब्राह्मण गुजराती, मारवाड़ी, बनिया तथा जैनियों में अधिक समानता और निकटता मिलती है। इस प्रकार एक जाति से दूसरी जाति में मिश्रण को आसान करने के लिए नॉर्थ इंडिया के कामस्तों और साउथ इंडिया के अन्य गैर ब्राह्मणों का साउथ व द्रविड़ प्रदेशों गैर ब्राह्मण जातियों में मिला देना अधिक सरल व व्यवहारिक है। हालांकि जातियों के मिलान में कई मुश्किलें हैं, फिर भी यदि मिलान हो भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि उपजातियां मिलकर एक हो जाने में जातियां समाप्त हो जाएगी। उपजातियों की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया चलने की संभावना नजर नहीं आती। इसका उल्टा यह हो सकता है कि यह प्रक्रिया उपजातियों की समाप्ति पर भी रोक लगा दे और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जातियां और भी अधिक शक्तिशाली और नुकसानकारी हो जाएगी। इसलिए समस्या का यह समाधान न तो व्यवहारिक है और न ही कारगर। ऐसी दशा में यह समाधान गलत साबित होता है। जाति प्रथा को खत्म करने का दूसरा समाधान यह बताया जाता है कि जातियों के बीच आपस में खान पान शुरू किया जाए, लेकिन मेरे विचार में यह समाधान भी पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि कुछ जातियों में पहले से ही अंतर्जातीय भोज का प्रचलन है। लेकिन अनुभव यह बताता है कि ये अंतर्जातीय भोज जातीयता और जाति भेद की भावना को खत्म करने में सफल नहीं हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि अंतर्जातीय विवाह ही इसका असली इलाज है। रिश्तों के द्वारा रक्त के मिलाप से ही अपनापन और आपसी भाईचारे की भावना पैदा की जा सकती है, और जब तक भाईचारे की यह भावना नहीं होगी तब तक जाति द्वारा पैदा की गई अलगाव
की भावना, पराया होने की भावना कभी दूर नहीं होगी। अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदुओं की सामाजिक जीवन में अंतर्जातीय विवाह ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगा। और जहां समाज कट कट कर टुकड़े टुकड़े हो चुका हो, वहां विवाह एक एकता करने वाली शक्ति के तौर पर जरूरी है। इसलिए अंतर्जातीय विवाह ही इस बीमारी का सही इलाज है। मैंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के तरीके व मार्गों पर इसलिए जोर दिया क्योंकि सही मार्ग को जानने के लिए सही तरीकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।